हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से एक नई मुस्कुराहट के साथ इंस्पेक्टर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और अपन बात कर रहे थे भारतीय संविधान के 500 प्लस अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात की जा रही थी, जिसका आज सेकंड श्रृंखला है। शाम 8 बजे है, वो आपको बताएं हमेशा रहेगी। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है, अध्ययन करिएगा। इसके साइड क्वेश्चन भी आपको बार बार बताए जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है 26 नंबर का क्वेश्चन हो गया। 25 जो क्वेश्चन थे इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर भेज दी गई है, वीडियो अपलोड कर दिया गया है। अब देखिएगा, भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति, कौन सी प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन है, दो बातें आती हैं। प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? देखो, प्रारूप क्या होता है, शब्द का अर्थ आपको ध्यान से सुनना है। प्रारूप का अर्थ होता है संरचना, स्ट्रक्चर होता है। जैसे आप मकान बना रहे हो तो आपका प्रारूप है। आप मान लीजिए कि नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो घर वाले आपका प्रारूप बनाकर भेजे कि नहीं भेजे? भाई एनटीपीसी की भर्ती आई है मार्च में 2019 में, इस साल तक 2019 के एंड तक भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, नंबर आ जाएगा, ज्वाइनिंग आ जाएगी और हम क्या कर देंगे साथ। अब घर वालों ने कोचिंग भेज दिया, रूम पर भेज दिया और बेटों का पता ही नहीं कि एनटीपीसी की भी है, घर वालों ने प्रारूप बनाए। वो आईपीएल में प्रीति जिंटा को देखते हैं, खुश हो लेते हैं। ये दूसरों की प्रीति जिंटा देखने का कोई फायदा नहीं है, उसके चक्कर में खुद पितर रह जाओगे। और खुद पितर रहेगा तो फिर गांव में कुंवारा गैंग एक की ओर से सरपंच उम्मीदवार घोषित करोगे, कुंवारा गैंग बी की ओर से सरपंच उम्मीदवार घोषित करोगे। तो थोड़ी सी आप क्या करें, मेहनत करें, अपना प्रारूप बनाएं और उसके अनुसार क्या करें, आप तैयारी करें। एनटीपीसी का नाम ही इजी है, तनख्वाह बहुत ऊंची है, तो आप मेहनत करें। देखो, प्रारूप का अर्थ समझ गए। अब इसमें देखो, एक तो अन्य सदस्य की बात की गई है और एक केवल सदस्य की बात करें। यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्रारूप समिति में कुल सदस्य कितने, तो कितने भाई? 7। और अन्य सदस्यों की बात की जाए तो अन्य सदस्य कितने? 6। तो इसका आंसर क्या होगा? 6। भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया था। इसमें टोटल 7 सदस्य थे, 6 सदस्य थे और अंबेडकर साहब क्या थे, इसके अध्यक्ष थे। अब इसे रिलेटिव और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं कि प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? तो प्रारूप समिति का गठन है जो 29 अगस्त 1947 को क्या किया गया था, गठन किया गया था। टोटल 7 सदस्य थे। अब यहां से डीपली क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन बन सकता है कि प्रारूप समिति ने अपना पहला प्रारूप किसकी बात की है, पहला प्रारूप कब दिया? तो पहला प्रारूप है इसने फरवरी 1948 को क्या दिया, इसने अपना प्रारूप दिया कि इस प्रकार का भारत का क्या होना चाहिए, संविधान होना चाहिए। इस प्रारूप पर लगभग 8 माह की क्या की गई, चर्चा की गई। और 8 माह की चर्चा के साथ कुल 141 बैठक की गई। और 141 बैठक होने के बाद 8 माह बाद प्रारूप समिति क्या करती है, अपना अक्टूबर 1948 में अपना दूसरा क्या देती है, प्रारूप देती है कि भारत का संविधान इस प्रकार से होना चाहिए। तो सारी बातें क्लियर हो गई। प्रारूप समिति में कुल सदस्य कितने? 7। भीमराव अंबेडकर के अलावा अन्य कितने? 6। गठन कब था? 29 अगस्त 1947। पहला प्रारूप कब दिया? फरवरी 1948 में। और कितनी बैठक? 141 बैठकों के बाद प्रारूप समिति ने अपना दूसरा जो प्रारूप है वो कब दिया? तो अक्टूबर 1948 में दिया। अब इसमें 6 अन्य सदस्य कौन कौन थे, तो इनका कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ध्यान रखना। तो पहला क्वेश्चन आपका क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत की संविधान में उद्देशिका का विचार। भारत की संविधान में किसकी बात की गई है? उद्देशिका का विचार। उद्देशिका बोल सकते हैं आप,
या इसे बोल सकते हैं आप प्रस्तावना, या इसे बोल सकते हैं प्रीएम्बल। देखो प्रस्तावना क्या होती है, प्रीएम्बल क्या होती है, ये संविधान की क्या है, मूल जो सारांश होता है वो प्रस्तावना में लिखा गया है। और केशवानंद भारती मामला भी आता है, आगे बात करेंगे उसकी तो। परंतु यह संविधान में भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है या जो प्रस्तावना है उसका जो विचार है, थॉट है, वो कहां से लिया गया था। तो इसमें ध्यान रखना, प्रस्तावना में दो बात आती है। एक तो क्वेश्चन आ जाए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका कहां से ली गई है या उसका विचार कहां से लिया गया है। तो विचार कहां से, यूएसए से। और एक आती है प्रस्तावना की भाषा, लैंग्वेज, और लैंग्वेज कहां से, ऑस्ट्रेलिया से ली। लैंग्वेज कहां से ली है, तो ऑस्ट्रेलिया से ली। प्रस्तावना यूएसए से ली है और भाषा कहां से ली है, ऑस्ट्रेलिया से ली है। अब देखो बार बार ये आता है कि भारत ने अमेरिका से क्या लिया, ब्रिटेन से क्या लिया, यहां से प्रस्तावना का विचार लेता है। भाई कुछ से टैलेंट अपनाओ जो विचार लेने की आवश्यकता नहीं पड़े, विचार देने की आवश्यकता पड़े। अब वो क्या करते हैं अमेरिका वाले, देखो विचार दे दिया, कोई कोरोना पर विचार दे दिया होगा, चीन से युद्ध करने का विचार दे दिया गया और प्रियंका चोपड़ा लेकर चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता, उसके बाद पता चलता है बोलो गई, वो तो होता है नहीं। तो कुछ अच्छी मेहनत करो, उनको अमेरिका जाने की आवश्यकता नहीं, भारत में मामला बैठ जाए। तो क्वेश्चन यह है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो यूएसए के संविधान से। प्रस्तावना या उद्देशिका, प्रस्तावना का विचार यूएसए से, और उसकी जो भाषा थी, जो लैंग्वेज थी, वो कहां से ली गई है। लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज ली गई है इसकी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। क्लियर है बात। अब नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना। देखो भाई भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 1 है, अनुच्छेद कौन सा, 1 है, उस 1 में लिखा गया है भारत राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ द स्टेट। भारत राज्यों का क्या है, एक संघ है, अर्थात 29 राज्य व वर्तमान में 28 राज्य व कितने केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर बना हुआ है, 8 केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर बना हुआ है। अब ये भारत राज्यों का संघ है, स्टेट ऑफ द यूनियन ऑफ द स्टेट की बात करें, ये प्रावधान भारतीय संविधान में कहां से लिया गया है, ठीक है। तो इसमें देखो ये प्रावधान लिया गया ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम। अमेरिका के संविधान में फेडरल का नियम करता है, कोई भी राज्य जब चाहे क्या हो सकता है, अमेरिका से स्वतंत्र हो सकता है, उसमें राज्यों को संघ की परिभाषा नहीं दी गई। तो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका जो अधिनियम था, उस अधिनियम से राज्यों की संघ की जो संकल्पना है वो भारतीय संविधान में ली गई थी। यह भी दूसरे देशों से ली गई है। अब देखो भारतीय समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धत की गई है। देखो समवर्ती सूची की बात करें तो समवर्ती सूची क्या है, भारतीय संविधान की जो अनुसूची, टोटल अनुसूची कितनी है भारतीय संविधान में, 12 है। और 12 में से जो 7वीं अनुसूची है उसमें किसकी बात की गई है, सूचियों की बात की गई। और भारतीय संविधान में कितनी सूचियां भाई, 3 सूचियां। कितनी है, 3 सूचियां। देखो 3 कौन कौन सी हैं, एक आती है कौन सी, संघ सूची, एक राज्य सूची और एक समवर्ती सूची। ये 3 सूचियां हैं। संघ सूची के विषयों पर कानून कौन बनाती है, केंद्र सरकार। और राज्य सूची के विषयों पर कानून कौन बनाती है, तो राज्य सरकार बनाती है।
और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून कौन बनाती है? केंद्र सरकार व राज्य सरकार। इसमें विषय कितने हैं? 98 हैं। राज्य सूची में कितने विषय देंगे? कमेंट करके बताएं कितने हैं? 59 हैं। और समवर्ती सूची में कितने हैं? 52। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार अलग अलग दिया गया है। संघ सूची के विषयों पर केंद्र सरकार, राज्य सूची के विषयों पर राज्य सरकार और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में ध्यान रखना, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है। और इन दोनों के मध्य विवाद हो, क्या हो? जैसे मान लीजिए कोई समवर्ती सूची का विषय है और उस विषय पर केंद्र सरकार भी कानून बनाए और स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बनाए और दोनों के मध्य विवाद हो ही जाता है, बहुत बार होता है आपकी जिंदगी में भी। विवाद होने पर किसका कानून मान्य रहेगा? तो किसका कानून मान्य रहता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून मान्य रहता है। अब यही क्वेश्चन पूछा गया है कि समवर्ती सूची की संकल्पना या समवर्ती सूची का प्रावधान, ये यूपीएससी की जो भाषा होती है ना, लैंग्वेज, ये थोड़ी सी हार्ड होती है, मतलब प्यार मोहब्बत वाली भाषा से भी ऊपर भाषा होती है इनकी, समझ में नहीं आता। तो संकल्पना कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। तो सूचियों की बात होगी, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आरएस प्री एग्जाम 2013 का क्वेश्चन पूछा गया है और 13 के क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? मिलान करना है। एक तरफ पॉइंट दे रखे हैं और किस देश से लिए गए हैं। तो पहला जो पॉइंट है वो आता है मूल अधिकार। मौलिक अधिकार बोल सकते हो, मूल अधिकार बोल सकते हो या फंडामेंटल राइट्स बोल सकते हो। सबको पता है कहां से लिए गए हैं। मूल अधिकार भारतीय संविधान में कहां से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए। जैसे मूल अधिकार अमेरिका में प्रथम 10 संविधान संशोधनों द्वारा मूल अधिकार जोड़े गए थे और अमेरिकी अधिकार पत्र या लिख सकता है अगला अमेरिका बात एक ही। वही बात, ये जो प्रशासनिक सेवा की जो एग्जाम होती है इनकी जो लैंग्वेज है थोड़ी सी ठप होती है, ध्यान रखना। अमेरिकी अधिकार पत्र तो यहाँ स्टूडेंट कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं, अमेरिका ही है। नीति निर्देशक तत्व और नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड से। आयरलैंड किस महाद्वीप का देश है? यूरोप महाद्वीप का। और यह है आयरिश संविधान। इसके बाद आता है मंत्रिमंडलीय सरकार। भारत में जो सरकार का प्रारूप है वो किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। और केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध ये खराब ही चलते हैं लगभग। देखो वर्तमान में इतनी खराब स्थिति है, इतनी खराब स्थिति है कि आप सोच नहीं सकते राजनीति किस हद पर चली गई है। केंद्र सरकार कृषि को लेकर विधेयक लेकर आती है कुछ, और विधेयकों का कांग्रेस पूरे भारत में विरोध कर रही है, आपको पता है। और बिल दे क्या थे राजस्थान गवर्नमेंट का, और इन राजस्थान गवर्नमेंट के बिल का विरोध राजस्थान में भाजपा कर रही है और देश में कांग्रेस कर रही है। मतलब कुल मिलाकर किसानों की हालात इतनी नाजुक कर दी है, आपस में लड़ रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं और कोई मतलब नहीं, इनका कोई सारांश नहीं है। इनका उद्देश्य ये नहीं कि जनता को फायदा पहुंचाएं, देश के हित में सोचें। इनका एक ही लक्ष्य है कि कैसे जैसे इस जनता को गुमराह रखें तो अपनी रोटियां सीखती चली रहे। तो केंद्र राज्य संबंध लगभग खराब ही रहते हैं, और संबंध तो वैसे भी आजकल कोरोना ने बहुत के खराब कर दिए। जो कॉलेज वाली थी वो किसी और के साथ घर वालों ने कोरोना बैठा दिया उसका। तो बात को सुनिएगा, केंद्र राज्य संबंध की बात की गई है। इसमें थोड़ा सा मैं बता देता हूं। केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन को लेकर 1983 में एक आयोग का गठन किया गया था, उसका नाम था सरकारी आयोग। एक 2007 में भी था पुंछी आयोग। केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन को लेकर सरकारी आयोग का गठन किया गया था 1983 में, ये प्रथम आयोग था। अब देखिएगा क्वेश्चन को,
मौलिक अधिकार ए में क्या होगा 4 नंबर, बी में क्या है भाई 3 नंबर, सी में क्या है 1 नंबर, और केंद्र राज्य संबंध कहां से लिए गए हैं कनाडा से लिए गए। इन ठीक ठाक चला है केंद्र राज्य संबंध। तो देखो 4 3 1 और 2, आंसर क्या होगा भाई 4 3 1 2, और इसको ऐसा भी बोल सकते हो 1 4 3। समझिए आप 1 4 3 क्या होता है, इसी का एक पूरा खेला चल रहा है बोलो। तो 4 3 1 2 इसका आंसर है। ऐसा मत कर लेना कि 1 4 3 सुटेबल होता है, बोलो ठीक है अच्छा भी है बोल दें, नहीं बोलना है। तो ये था आपका 30 नंबर का क्वेश्चन। क्लियर हो गया क्वेश्चन, मिलान की बात थी। नेक्स्ट देखो क्या क्वेश्चन है, ये भी मिलान से संबंधित है और यूपीएससी एग्जाम का क्वेश्चन है और 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, एक तरफ कोटेशन दे रखे हैं, एक तरफ क्या करना है मिलान करना है। देखो विधि का शासन, विधि का शासन की बात है जो भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में की गई है। विधि के शासन की बात भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 में की गई। आर्टिकल 14 है, 2 बातें कहता है, एक तो कहता है विधि का शासन और दूसरी बात कहता है विधियों के समान संरक्षण। यदि विधि के शासन की बात करें तो इंग्लैंड होगा, ब्रिटेन होगा, और विधि के समान संरक्षण की बात करें तो कहां जाना होगा अमेरिका जाना होगा। विधि का शासन भारत में किसका शासन है कानून का शासन। लग रहा आपको कानून का शासन है, कहीं नहीं लग रहा, कानून कहीं है ही नहीं। जिसकी दादागिरी जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहानी चल रही है पूरे भारत में, चल रही कि नहीं। देखो बिहार में चुनाव है, सभी बॉलीवुड एक्ट्रेस को पकड़ा गया, जांच चल रही कि नहीं चल रही। अब हम भी सोच रहे थे कि इनकी आंखें इतनी नशीली क्यों होती है, अब पता चला है कि ड्रग्स लेते हैं। तो बात को सुनिएगा, विधि का शासन देश में कानून का शासन है। संविधान में तो ऐसा ही लिखा गया है कि देश में शासन किसका है कानून का, और ये प्रावधान भारतीय संविधान में कहां से लिया गया है इंग्लैंड से लिया गया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन करता है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है क्या। पहले इस बात को समझना है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है क्या, इस बात को ध्यान से सुनना है थोड़ा सा। कि इस बात का उल्लेख ये है कि जैसे मान लीजिए कानून की प्रक्रिया के तहत, विधि की प्रक्रिया के तहत आपका कुछ भी किया जा सकता है, जेल भेजा जा सकता है, आपका उम्र कैद की सजा दी जा सकती है, फांसी की सजा दी जा सकती है। पर यदि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा आपके किसी भी अधिकार का कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। अनुच्छेद 21 कहता है जीवन जीने का अधिकार कहता है। अब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा तो उसको समाप्त किया जा सकता है। यदि आपने कोई अपराध किया है तो फांसी की सजा मिल सकती है, यदि नहीं किया तो वो कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकती। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया भारतीय संविधान में कहां से ली गई है जापान से ली गई। और काउंटिंग, राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना। देखो अपन ने राज्यपाल टॉपिक पढ़ा था, तो राज्यपाल टॉपिक का अनुच्छेद कौन सा पढ़ा था 200। और 200 पढ़ते समय अपन ने बात की थी कि कोई विधेयक राष्ट्र संसद के दोनों सदनों में पारित होकर राष्ट्रपति के पास जाए, कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों में पारित होकर, किसमें दोनों सदनों में पारित होकर राष्ट्रपति के पास जाए, तो राष्ट्रपति के पास कितने अधिकार हैं 3 वीटो। स्वीकृत कर सकता है, अस्वीकृत कर सकता है और अपने पास रख सकता है। राज्यपाल के पास कितने पावर हैं 4। स्वीकृत कर सकता है, अस्वीकृत कर सकता है, अपने पास रख सकता है, और चौथा ऑप्शन क्या है राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। अब यहां क्वेश्चन ध्यान रखना, भारत में राज्यपाल का पद कहां से लिया गया है, तो राज्यपाल का पद कहां से लिया गया भाई कनाडा से लिया गया। और इसका आंसर क्या होगा फिर यही होगा, कनाडा वाला ही होगा।
विस्तृत अभेनिष्ठ, ये शब्द देखो आप इसको अच्छे से सुना है। ये शब्द आपको मैं सीधा लिख दूं तो आपको सीधा सा समझ में आ जाएगा, परंतु यूपीएससी की भाषा में लिखा गया इसलिए सीधा समझ में। विस्तृत अभेनिष्ठ, इसको अभी अपन ने कुछ समय पहले पढ़ा था, समवर्ती सूची पढ़ी थी। और समवर्ती सूची भारतीय संविधान में किस देश से ली गई है? समवर्ती सूची भारतीय संविधान, विस्तृत अभेनिष्ठ का अर्थ होता है समवर्ती सूची, और ये किस देश से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अब देखो ऑप्शन क्या होंगे। 1 नंबर में क्या है भाई? 2 नंबर, 1 का 2 में, 2 का 3 में। 2 नंबर में क्या है? 3 है। और 3 का किस में है? 4 में है। और 4 का किस में है? 1 में। 2 3 4 1, 2 3 4 1। क्वेश्चन समझ में आया? विधि का शासन अनुच्छेद 14 किस देश से? इंग्लैंड से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से, और अनुच्छेद 21 की बात आती है। राष्ट्रपति द्वारा विचारित राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना किस देश से? कनाडा से। राज्यपाल का पद भी किस है? कनाडा से। विस्तृत अभेनिष्ठ का अर्थ होता है समवर्ती सूची, और कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, जिसे प्यासी भूमि का महाद्वीप कहते हैं। यहां भी लोग प्यासे बैठे हैं, कोई पानी वाली आती नहीं है, पिलाती नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल संविधान में कितने शब्दों से बना था? मूल संविधान है जो कितने शब्दों से बना था? देखो शब्द की बात की गई। शब्द जानते हो? नहीं जानते। संविधान के शब्द गिनना बहुत महाभारत है। यहां संविधान के 15 अनुच्छेद याद नहीं होते हैं क्या? तो हमारी जिंदगी की कहानी तो ऐसे है कि अब हमसे शब्द भी रूठने लगे हैं। अब हमसे शब्द भी रूठने लगे हैं, पर यह सब कुछ हमने तुमसे ही सीखा था। तो शब्दों की बात की गई। और मूल संविधान, जो पहला संविधान बना था ना, जिसकी प्रिंटिंग अपन ने कल कहां बताई थी? देहरादून में बताई थी। और उस मूल संविधान में कितने शब्द थे भाई? तो मूल संविधान में 80,000 शब्द थे। कितने थे? 80,000 शब्द थे। और वर्तमान में संविधान में कितने शब्द हैं? 1,17,369 शब्द हैं। धीरे धीरे क्या करना पड़ता है? संशोधन करना पड़ता है। मूल से काम नहीं चलता ना, ब्याज भी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो ये 80,000 का जुड़ते जुड़ते ब्याज कितना हो गया? 1,17,369। ये है 70 साल का शब्दों का ब्याज है। जी हाँ, पीसा को ब्याज लगे, दान की बाडी लागे, और बियई शब्दों को ब्याज 1,17,369। और बताइए कि अब तो शब्द ही रूठने लगे हैं, वो भी समझ ही गए आप बात को। तो ये था मूल संविधान में कितने शब्द थे। भारत का मूल संविधान कहां सुरक्षित है? देखो, मूल संविधान की जब पहली कॉपी बनाई थी 80,000 शब्दों की, देहरादून में प्रिंटिंग हुई थी। और इस देहरादून की प्रिंटिंग को कहां रखा गया था? देखो, मूल बोल सकते हैं, पहला बोल सकते हैं, पहला बोल सकते हैं, फर्स्ट बोल सकते हैं। और आपने सुना होगा जिंदगी में, खूबसूरत होता है पहला प्यार, पर अक्सर यह भी देखने को मिलता है कि अधूरा होता है। तो बात को सुनिएगा, मूल संविधान की बात की गई है। और यह भी सुना होगा आपने, पहला प्यार कभी बुलाया नहीं जा सकता। आपको भी याद होगा कहीं ना कहीं, नहीं है वही नहीं, कुछ तो कहते हैं, बोले जीवता पितरा कोई सारे नहीं बैठे कणा। तो भारत का मूल संविधान कहां सुरक्षित है? तो मूल संविधान, देखो संविधान है तो कहां रखा जाएगा? संसद में रखा
जाएगा। तो खूबसूरत होता है पहला प्यार, सारी बातें हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा था? प्रारूप समिति ने जब भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था तो वो सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा था, किस लैंग्वेज में लिखा था? देखो, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू। तो पहली बार जो भीमराव अम्बेडकर लिखवाड़ा उर्दू को तो काम ही को नहीं होना, तो उर्दू वाला दो ऑप्शन तो हटका, हटा कौन हटा, उर्दू वाला तो काम। अब कंफ्यूजन है कि जब पहला ऑप्शन ही ज्यादातर टिक कर देते हैं, हिंदी और अंग्रेजी, क्योंकि भारत में मिश्रण चलता है, हिंदी भी बोलते हैं, अंग्रेजी भी बोलते हैं। पर इस बात को ऐसा मत लीजिए, आप हिंदी अंग्रेजी से मत लीजिए। किसी व्यक्ति से आप पहली बार मुलाकात कर रहे हैं, किसी व्यक्ति से पहली बार मुलाकात कर रहे हैं, तो वो आपको ज्यादा अंग्रेजी बोलेगा, आपको इंप्रेस करने के लिए बोलेगा। और भारत का पहला जो संविधान है वो किस भाषा में लिखा गया था? अंग्रेजी में लिखा गया था, हिंदी में नहीं लिखा गया। तो आंसर क्या होगा भाई? अंग्रेजी। पहला मूल संविधान है या प्रारूप समिति द्वारा संविधान है, किस भाषा में लिखा गया था? अंग्रेजी द्वारा लिखा गया था। और अंग्रेजी में लिखवाया खातर आज तक समझ में को नहीं आया आपने, आए क्या ना बोले। पहली बार कॉलेज में किसी से मिले हो तो वो अंग्रेजी बोलती है ना, थे भी सोचो कहते बड़ी अंग्रेजी बोला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी हो गई पहली बार। अब इसके बाद हिंदी अंग्रेजी दोनों वर्जन कर दिए गए हैं इसके। हिंदी कर दिया तभी हम पढ़ा रहे, नहीं तो यह एक सीधा क्वेश्चन है। भारतीय अधिनियम 1935 का दास्ता का बंधन पत्र किसे का? तो 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम आया था, 1935 का कौन सा अधिनियम आया था? भारत सरकार अधिनियम आया था। और इसे दास्ता का बंधन पत्र या दास्ता का घोषणा पत्र भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? बंधन पत्र बोल सकते हैं, और या इसे बोल सकते हैं घोषणा पत्र। एसएससी सीजीएल का एक क्वेश्चन है, 2016 में पूछा गया है। देखो 1935 का अधिनियम आता है, एक साल तक तो लोगों को समझने में लग जाती है। जी हाँ, बहु गरावज एक साल तक तो वहाँ छाणी एक साल बाद में थाली बाट के उठवा लग गया पटापट पटापट। तो 1935 में आया और लोगों ने इसकी जांच देन की, और 1936 की बात है। कब की बात है? 1936। और 1936 का अधिवेशन कौन सा था? तो फैजपुर अधिवेशन था। कौन सा अधिवेशन था भाई? फैजपुर अधिवेशन था 1936 में। और पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो मोती नेहरू का छोरा था ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू आलोचना करता है 1935 के अधिनियम की। थे भी सरपंचाम देखो, कार्यालय में बैठा हो, दूसरा की चाय पीवा के साथ साथ पकोड़ा खावा के साथ साथ बचाम बच उड़ा रहे हो, बिकन काई यार बिकन की को नहीं खटाई कौन चल रहा है। अरे काई मतलब है, मेहनत कर लियो एनटीपीसी की, जो घर बस जाए गटे नहीं। ये पूरी जिंदगी पोस्ट नीचे अपना पड़ेला सरपंचा का, युवा दिलों की धड़कन पार्वती देवी, यही चलेगा, ध्यान रखना है। तो नेहरू ये कहते हैं इस घोषणा पत्र में, इसका फैजपुर अधिवेशन में 1936 में होता है। फैजपुर अधिवेशन कब हुआ? तो 1936 में। और पंडित जवाहरलाल नेहरू 1935 के भारत सरकार अधिनियम की काट करते वो कहते हैं कि 1935 का जो अधिनियम है वो दास्ता का घोषणा पत्र, ये दास्ता को बढ़ा रहा है या दास्ता का बंधन पत्र है। ये बात कौन कहता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। एसएससी सीजीएल एग्जाम का क्वेश्चन। अब यहां से क्वेश्चन पूछा गया, अगला क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1935 के अधिनियम को दास्ता का घोषणा पत्र कब कहा? तो 1936 में। या किस अधिवेशन के दौरान कहा? तो फैजपुर में जो कांग्रेस का अधिवेशन था उसके दौरान ये बात बोली थी। तो इसे मिलते जुलते 3-4
ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, परंतु अब यहां से भी अगला क्वेश्चन उठा सकता है कि नेहरू जी ने 1935 के अधिनियम को दास्ता का घोषणा पत्र किस अधिवेशन के दौरान कहा? फैजपुर। कब कहा? 1936। या 1935 के अधिनियम से संबंधित 4 कोटेशन भी दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया? बात को सुनिएगा। ब्रिटेन की महारानी को भारत की सम्राज्ञी 1857 की क्रांति हुई थी। 1600 ईस्वी से लेकर 1857 तक या 1858 तक की बात करते हैं। 1857 की क्रांति हुई। क्रांति में भारत की हार होती है क्योंकि एक सफल नेतृत्व नहीं मिल पाता है। कुछ यहाँ के स्थानीय राजाओं द्वारा अंग्रेजों का सहयोग कर दिया जाता है। अपनी कुर्सी बचा पा चक्रा, ये कुर्सी है ना, बहुत खतरनाक चीज है। राजा आपकी कुर्सी बचावा के लिए ब्रिटेन उठगा, भारत तो आपकी कुर्सी बचावा जनता नहीं रगड़ रहा ने, बात ने सोच ली होती। तो 1857 की क्रांति होती है और 1858 का भारत शासन अधिनियम आता है, जिसे विक्टोरिया घोषणा पत्र भी बोलते हैं, क्योंकि महारानी विक्टोरिया द्वारा लिखा गया था ना। शाही घोषणा पत्र बोलते हैं क्योंकि शाही परिवार से लिखा गया था ना। इलाहाबाद घोषणा पत्र बोलते हैं क्योंकि लॉर्ड कैनिंग द्वारा कहां पढ़ा गया था? इलाहाबाद में पढ़ा गया था। और लॉर्ड कैनिंग उस समय भारत के क्या थे? वाइसराय थे। और लॉर्ड कैनिंग, इसमें 5-6 बातें होती है, अपन जो इस क्वेश्चन से संबंधित है उस क्वेश्चन में लॉर्ड कैनिंग कहता है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त किया जाता है और ब्रिटिश ताज का शासन प्रारंभ किया जाता है। 1858 के अधिनियम में लॉर्ड कैनिंग जब इलाहाबाद में पढ़ते हैं तो पहला कोटेशन यही आता है कि भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था उस शासन को क्या किया जाता है? समाप्त किया जाता है। यहां तक पढ़े तो लोग बड़े खुश से बोले ईस्ट इंडिया कंपनी गई। उसने आगे कोटेशन बोला कि कंपनी का शासन तो समाप्त हो गया है, पर ब्रिटिश ताज, ब्रिटिश का जो क्राउन है, ब्रिटेन की जो महारानी है, उसका शासन क्या हो जाता है? प्रारंभ हो जाता है। तो किस अधिनियम के तहत भाई? 1858 के अधिनियम के तहत भारत में किसका शासन प्रारंभ हो गया? ब्रिटेन की साम्राज्ञी का क्या हो गया? शासन प्रारंभ हुआ। सुना होगा, जिंदगी तेरी बस इतनी सी कहानी है, जिंदगी बस तेरी इतनी सी कहानी है, वह खुश है जिसके पास महारानी है। तो महारानी है, रखिएगा अपने पास भी। आजकल कपल चैलेंज चल रहा है ना। अरे कपल चैलेंज से कुछ नहीं होता, पत्नी को तो कोई रख सकता है, दम है तो उसको रख कर दिखाओ जो पहले थी आपकी। आई ना बात समझ में? फिर देखो आप में क्या होता है। कपल चैलेंज बड़े दुखी है कुछ लोग, बोले बनवारी तो आपने तो दुखी है कि पूछो मत। बोले अब मुश्किल होगा। अब लोग कपल चैलेंज को भुलाने के लिए सापा चैलेंज लेकर आए हैं, नेता चैलेंज लेकर आए। वो भी चैलेंज चलाओ आप, तब जानेंगे आप में जज्बा क्या है, जुनून क्या है। तो 1858 के अधिनियम के तहत भारत में महारानी विक्टोरिया का क्या हो जाती है? सम्राज्ञी हो जाती है, क्योंकि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है और ब्रिटिश ताज, ब्रिटिश क्राउन का शासन क्या हो जाता है? प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई, भारत सचिव का पद, भारत में सचिव का पद, या इसको ऐसा भी बोल सकता है अगला, भारतीय सचिव या केवल सचिव। जैसे कल अपन ने 1909 का अधिनियम पढ़ा, भारत सचिव आया था। तो 1858 के भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत भारत सचिव अधिनियम, ये भारत सचिव नामक पद क्या किया गया था? सर्जित किया गया था, निर्मित किया गया था। बीपीएससी बिहार बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे ही क्वेश्चन की भावना मैं आपको बताऊं हूं,
क्वेश्चन की भावना में आपको बताऊं तो जैसे कि मेरी शादी मेरी इच्छा अनुसार होगी, मेरे पिता के कहे अनुसार नहीं होगी, ऐसा आप सुनते हो। वही कहानी है कि किसने कहा था कि भारतीयों का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, न कि अंग्रेजों की इच्छा अनुसार होगा, न कि किसके इच्छा अनुसार होगा, अंग्रेजों की इच्छा अनुसार होगा। ये कोटेशन किसने कहा था? इच्छा आप जानते हो, आपकी भी इच्छा है, बोले मुंबई जाए, बोले सारा अली खान के साथ ड्रग्स लें, बोले मजा आएगा जिंदगी का, बोले। अब वो इच्छाएं अलग है। तो गांधी जी है ना, ये बहुत टैलेंटेड व्यक्ति थे। ऐसे लगता है आजकल देखो गांधी जी की भी लोग छवि खराब करने में लगे हैं। हम कभी किसी को बुरा नहीं बताते, पर गांधी जी कोई व्यक्ति नहीं थे, ये मैं बता देता हूं आपको। गांधी जी एक बहुत बड़ी विचारधारा थी। लोग तो नाम जानते हैं गांधी जी, इसकी विचारधारा पढ़ोगे तो पीढ़ियां खत्म हो जाएगी आपकी। तो महात्मा गांधी ये बात कहते हैं 1922 में कि भारतीयों का जो संविधान है, जो भारतीयों का संविधान है वो भारतीयों की इच्छा अनुसार बनेगा, अंग्रेजों की इच्छा अनुसार नहीं बनेगा। अंग्रेज तो कुछ ही बना दे, बन सकते हो आप नहीं ना, किसके इच्छा अनुसार? आपनी चालेगी आपनी बटे, समझ गया बात। ये कौन कहते हैं? महात्मा गांधी। किसको कहते हैं? अंग्रेजों को कहते हैं। समझ में आई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? संविधान सभा का क्या किया जाए? गठन किया जाए। देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन को क्या पढ़िएगा ध्यान से। और इस प्रकार के क्वेश्चनों में ज्यादा कोई अस्तित्व नहीं रहता है। एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बापू, जो चाचा नेहरू थे ना बाल दिवस वाले, उस बाल दिवस वाले चाचा नेहरू के पिता का नाम था मोतीलाल नेहरू। और मोतीलाल नेहरू ये बात कहते हैं कि भारत में संविधान का क्या होना चाहिए? निर्माण होना चाहिए। आगे देखो भाई, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? जो संविधान सभा के सदस्य थे 296 थे, 324 थे, 389 थे। ये बातें अपन करेंगे, आगे आएगी इसकी बात पॉइंट पूरी पूरी। तो किस प्रांत से? एसएससी का क्वेश्चन है, 2001 में पूछा गया। तो ध्यान रखना, जैसे राजस्थान से 12 सदस्य थे ना, कितने थे? 12। अपन ने कल ही बात की थी। महिला सदस्य कितनी थी भाई? 15। और महिला सदस्यों की प्रमुख कौन बताइए? देखें, कल की क्लास में बात की थी, कमेंट करें फटाफट। अब देखो, आपको मैं एक छोटी सी बात बताऊं, इस क्वेश्चन के साथ 2-3 अन्य क्वेश्चन भी मैं आपको याद करवाता हूं। जैसे आपने एक क्वेश्चन देखा होगा कि सर्वाधिक लोकसभा सदस्य किस राज्य से? और एक क्वेश्चन आपने ये भी देखा होगा, सर्वाधिक राज्यसभा सदस्य किस राज्य से? दोनों बातें देखिए। लोकसभा सदस्य सर्वाधिक किस हैं? यूपी। और राज्यसभा सदस्य भी सर्वाधिक किस हैं? यूपी। कितने भाई? 31। एक चुम्मा उधार दे दे बदले में यूपी बिहार ले ले। यूपी की बात की गई है। किसकी बात की गई है? यूपी की। सर्वाधिक लोकसभा सदस्य भी कहां से? उत्तर प्रदेश से। सर्वाधिक राज्यसभा सदस्य भी कहां से? उत्तर प्रदेश से। सर्वाधिक जनसंख्या भी कहां? उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक विधानसभा सदस्य भी कहां? उत्तर प्रदेश। देश की प्रथम महिला राज्यपाल भी कहां से? उत्तर प्रदेश से। कौन? सरोजनी नायडू। देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री भी कहां से? उत्तर प्रदेश से। यही बात समझ। अब देखिएगा, अब इनमें उत्तर प्रदेश का नाम है क्या? बंगाल है, चेन्नई है, मुंबई है, ये तो सब जानते हो।
एक शब्द है कौन सा, संयुक्त प्रांत, और यह संयुक्त प्रांत ही वर्तमान में क्या है, यूपी है। क्या है, यूपी। और संयुक्त प्रांत से सर्वाधिक क्या थे, संविधान सभा में सदस्य थे, और कितने सदस्य थे संविधान सभा में संयुक्त प्रांत से, तो 54 मेंबर थे। तो संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक रहा है, तो किसका रहा है, संयुक्त प्रांत का, यूपी का रहा है। लोकसभा सदस्य भी सर्वाधिक यूपी में है, राज्यसभा सदस्य भी सर्वाधिक है यूपी में। आगे क्वेश्चन देखिएगा, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा का कितना समय लगा, एसएससी एग्जाम 2015। यह सबको आता है क्वेश्चन, बताइए देखिए फटाफट कमेंट करके क्या आंसर होगा। तो क्या आंसर होगा, सबको पता है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, और 6.4 करोड़ रुपए क्या हुए, खर्च होते हैं। पैसा भी गणा लगे त्या मान लो कि थे कोई चाहो, जैसे कपिल शर्मा दीपिका पादुकोण को चाहता था, खूब इंतजार किया, फिर भी हाथ से चली, कई बार चला जाता है, ऐसा मामला होता है। तो आप भी किसी को चाहते हो तो टाइम लग सकता है, कितना, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, और कितना करोड़ रुपया थे भी, चाय पानी पाओ हो, जूस पाते हो, ड्राई फ्रूट खिलाते हो, सब करते हो। और 6.64 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। समय कितना था, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, या इसको ऐसा बोल सकता है अगला कि 3 वर्ष में से 12 दिन कम। अब संविधान निर्माण में जब संविधान सभा संविधान का निर्माण कर रही थी, तो इस संविधान निर्माण में कुल कितने दिन की बहस होती है, 114 दिन की क्या होती है, बहस होती है। कितने दिन की होती है, 6.4 करोड़ रुपए खर्च, और 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगता है। आंसर क्या हो गया, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऐसा एक बार पूछा गया, और भी पूछ ले, एनटीपीसी वगैरह में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे क्वेश्चन देखो भाई, खतरनाक लेवल का क्वेश्चन है, और यूपीएससी वर्तमान में ध्यान रखना, ये अधीनस्थ बोर्ड है ना, माध्यमिक ये आरपीएससी वगैरह है, एसएससी वगैरह है, यही ट्रेंड क्वेश्चन दे रही है, तो यूपीएससी का ट्रेंड चल रहा है। तो सूची 1 है, सूची 2 को क्या करना है, सम्मिलित करना है। देखो सूची 1 में क्या है, सूची 2 में क्या है, इसी की बात करते हैं अपन। अनुच्छेद 14 कहता है कानून के समक्ष समानता, विधि का शासन और समानता का अधिकार किसमें है, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 36 नीति निर्देशक तत्व, वैसे नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 तक है, ये ध्यान रखना आपको, परंतु शुरुआत कहां से होती है, 36। नीति निर्देशक तत्वों का एक ही अनुच्छेद है, कौन सा, 36। अनुच्छेद 74, ये राष्ट्रपति टॉपिक पढ़ा था अपन ने, मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 74 ये कहता है कि राष्ट्रपति की सलाह व सहायता के लिए एक क्या होगी भाई, मंत्रिपरिषद होगी। राष्ट्रपति की सलाह व सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रमुख कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। तो अनुच्छेद 74 में किसकी बात की गई है। और लास्ट है 300 संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। संविधान संशोधन की बात संविधान के किस भाग में, 20 में। और अब किस देश से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है, अफ्रीका से। और किस आर्टिकल के तहत है, 300। संविधान संशोधन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। 2 प्रकार की गिनती होती है, 1 प्रकार के संविधान संशोधनों की गिनती नहीं होती है। और संशोधन तो करना ही पड़ता है ना, आपको भी करना पड़ रहा है जिंदगी में, नहीं करना पड़ रहा संशोधन। देखो पहले में क्या है भाई, 3 नंबर। दूसरे में क्या है, 4 नंबर। तीसरे में क्या है, 2 नंबर। और चौथे में क्या है, 1 नंबर। 3 4 2 1, 3 4 2
आंसर क्या होगा भाई? डी होगा। क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी मिलान से संबंधित है। यूपीएससी परी एग्जाम, सॉरी यूपी उत्तर प्रदेश पीसीएस एग्जाम का क्वेश्चन है। देखा होगा आपने यूपीएस, एक मूवी देखी होगी आपने, शादी में जरूर आना। नहीं देखी? मूवी देखी होगी आपने, शादी में जरूर आना। उत्तर प्रदेश की बनी है, लखनऊ में। दूल्हा बारात लेकर आता है, वो लड़की पीसीएस की एग्जाम में पास हो जाती है, शादी के मंडप से भाग जाती है। उसके बाद लड़का किसकी तैयारी करता है? यूपीएससी। और वो जिस सेक्टर में वो पीसीएस में थी, उसी में वो क्या था? यूपीएससी में था। उसका घोटाला वही जांच। दुनिया में चैलेंज करो ना, लोग व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाते हैं, बड़े सीरियल, कोई नाराज होते हैं, मन भावुक होता है। मूड ऑफ। अरे मूड ऑफ को क्यों बट्टो को जिंदगी में ए प्यार प्रेम अफेयर है ना, लाल पीला बाल फाटेड़ी पैंटा ए 25 साल तक चलेगी। बी के बाद यहाँ दिमाग में को नहीं आओगी कड़े प्यार भी हुआ है क्या? बोलो गरा चून को नहीं बोले, आज तो गरा नमक को नहीं बोले, ऐ समस्या आएगी बाद में, ध्यान रखियो। तो बार पढ़ लो, ए चक्कर छोड़ दो। और कोई नाराज भी होगी तो एक बार शादी में जरूर आना, मुझे जरूर देख लें, आप अपनी जिंदगी बदलोगे, तय बात है, कन्फर्म। तो संविधान संशोधन, अभी बात की थी कि संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के तहत भाई? तो 368 के तहत। वित्त आयोग पीसा की बात की के तहत 280 के तहत। वित्तीय आपातकाल अपने एक दिन पढ़ा था 360 के तहत। और एक आती है अखिल भारतीय सेवाएं। ये अखिल भारतीय सेवाएं क्या होती है भाई? तो अखिल भारतीय सेवाएं जो मैं बता रहा था अभी, यूपीएससी, वो एक अखिल भारतीय सेवाएं। IAS, IPS और IFS, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ये तीन है भारत में क्या है? अखिल भारतीय सेवाएं। किसी से नाराज हो तो सीधी सी बात है, सपना अखिल भारतीय सेवाओं का ले। और ऐसा नहीं कि ख्वाब भी लेते रहे, ख्वाबों के अनुसार मेहनत भी करते रहे, नहीं तो ख्वाब ही रह जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा बोले हुआ क्या। तो बात को सुनिएगा, अखिल भारतीय सेवाएं समझिएगा आप कौन सी? IAS, IPS और इनका उल्लेख इसमें अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 312 कहते हैं कि अखिल भारतीय सेवाओं का गठन या सर्जन या उन्हें समाप्त कराने का प्रावधान सर्वप्रथम कौन लेकर आती है? राज्यसभा। और 1966 में किसका गठन किया गया था? कौन सी प्रशासनिक सेवा का गठन किया गया था? तो IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का गठन किया गया था। आंसर क्या होगा भाई? देखो एक नंबर में क्या है? 1 और 4 को बड़ो मिलन है, 2 को और 3 को, 3 को और 1 को, और 4 को और 2 को। सॉरी गलती होगी, लिखते वक्त। 1 में क्या है? ए में क्या है? 4 नंबर। बी में क्या है? 3 नंबर। सी में क्या है? 1 नंबर। और डी में क्या है? 2 नंबर। 4 3 1 2, 4 3 1 2। क्या आंसर होगा भाई? बी होगा। तो ये किसकी बात होगी? बी की बात होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वही क्वेश्चन एक लेवल के क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ऐसे डरने की आवश्यकता नहीं कि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन कराए। महान वही होता है जो क्या करता है? कठिन संघर्ष करता है, रातों को क्या करता है? जागता है। वही आगे जाकर क्या होता है? सीधा क्वेश्चन भी लिखवा सकता हूं मैं। भारत में नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक का उल्लेख किसमें किया गया? आर्टिकल 148 में। पर वर्तमान ट्रेंड जो चल रहा है क्वेश्चनों का, वो यही ट्रेंड चल रहा है, ध्यान रखना। और वही क्वेश्चन मैं बता रहा हूं। जब तक ये 500 प्लस क्वेश्चन पूरे होंगे, पूरे भारतीय संविधान का सार आपके सामने होगा, कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, गारंटी के साथ कह सकते हैं। चाहे NTPC हो, SSC GD हो, SSC CGL हो,
पूरा सार आपको दिया जाएगा। तो लगातार बने रहें हमारे साथ, हमारे YouTube चैनल के साथ। तो देखिएगा, एक तरफ वही है सूची 1 है, सूची 2 को सम्मिलित करना। भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख किसमें है? आर्टिकल 148। वैसे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख अनुच्छेद 148 से आर्टिकल 151 तक किया गया। आर्टिकल 148 से 151 तक किसका उल्लेख है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अर्थात CAG का उल्लेख किया गया। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष बाद किसका गठन करता है भाई? सॉरी, किसका गठन करता है? वित्त आयोग का गठन करता है। प्रशासनिक अधिकरण ये क्या होता है, पहले इस बात को समझना। जैसे मान लीजिए कि आपने दिल में आग लगा ली कि वो मेरे से चली गई, इसलिए मैं UPSC को क्लियर करूंगा, तो आप प्रशासनिक अधिकारी बन गए। और कोई विवाद है, उस विवाद का आप निपटारा कर रहे हैं, विवाद को सुलझा रहे हैं, तो वो आपका क्या कहलाएगा? प्रशासनिक अधिकरण कहलाता है। आई बात समझ? और इस प्रशासनिक अधिकरण की बात किसमें की गई है? अनुच्छेद 323A। 315 से UPSC चालू होती है आपकी। और संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। संघ लोक सेवा आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 315। अनुच्छेद 315 UPSC की गठन की बात। UPSC हो, चाहे RPSC हो, चाहे JPSC, ज्वाइंट संयुक्त लोक सेवा आयोग हो या ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन हो, इनका उल्लेख गठन है 315 के तहत ही है। A नंबर में क्या है भाई? 3 नंबर है। क्या है? B नंबर में क्या है? 2 नंबर है। C में क्या है? 4 नंबर। और D में क्या है? 1 है। 3, 2, 4, 1। आंसर क्या होगा भाई? A होगा आंसर। होगा या नहीं होगा? तो होगा। अब देखो, अपन आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसका सुमेल सही है? कई बार मिलाप तो हो जाता है, बातचीत भी चल जाती है, पर वो क्या नहीं होता है? सही नहीं होता है, रॉन्ग दिशा में हो जाता है। वो उसको चाहता ही नहीं है, वो जबरदस्ती आ रही है, या वो उसको नहीं चाहती है, वो जबरदस्ती है। तो वो ऐसा मिलन क्या होना चाहिए? एक अच्छा मिलन होना चाहिए, यादगार मिलन होना चाहिए आपका। तो सुमेलित क्या है? मिलान तो कर दिया गया, जबरदस्ती सामने खड़ा कर दिया गया, पर मजा नहीं आता उस जिंदगी में। जो आप चाहे उसी से मिलन हो तो जिंदगी में क्या आता है? आनंद आता है। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है। अनुच्छेद 17 देखो, अनुच्छेद 17 कहता है छुआछूत या अस्पृश्यता या भेदभाव का अंत। छुआछूत की बात है कहीं भी? नहीं है। तो बात क्या हो गई? गलत। अनुच्छेद 78 क्या कहता है? कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि राष्ट्रपति को विधि निर्माण से संबंधित या प्रशासन से संबंधित क्या दे? जानकारी दे। अपन ने राष्ट्रपति टॉपिक में बात की थी, या किसकी बात कर रहा है? संसद के गठन की। नहीं, संसद का गठन किस आर्टिकल में? 79 में। अनुच्छेद 192 संसद सदस्यों के वेतन व भत्ते। नहीं, अनुच्छेद 192 में लिखा गया है विधानमंडल। किसकी बात की गई है? विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता, डिस्क्वालिफिकेशन की बात की गई है। यह भी गलत। और अनुच्छेद 352 राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां पड़ी थी। आपात स्थिति की घोषणा राष्ट्रीय आपातकाल बोल सकते हैं, या नेशनल इमरजेंसी बोल सकते हैं। और इसकी घोषणा की बात की गई थी। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया आपका? अनुच्छेद जो डी नंबर ऑप्शन है वो क्या है आपका? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भाई। यूपीएससी परी एग्जाम 2015
लग रहा होगा बोले यूपीएससी, बोले हमने भी किसी से मोहब्बत की थी पर वो हमें छोड़कर चली गई। अब टारगेट बनाए हैं, फेल हो रहे हैं लगातार, कोई बड़ी बात नहीं, होना भी चाहिए। देखो सूची 1 है और सूची 2 है। सूची 1 में प्रावधान है और ये प्रावधान किस आर्टिकल के तहत है? विदित के सम्मुख समानता। यहां देखो ये यूपीएससी की भाषा है, नहीं तो लिखा होता विधि के समक्ष समानता, और विधि के समक्ष समानता बात लिखी होती, विधि के समक्ष समानता बात लिखी होती तो किसमें? आर्टिकल 14 में। आर्टिकल 14 यही बात कहता है, कानून के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता। और विधि का शासन पुस्तक के लेखक कौन है भाई? यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए विधि का शासन पुस्तक के लेखक कौन है, तो विधि का शासन पुस्तक के लेखक कौन है? डायसी। कार्य करने का अधिकार। कार्य करने का अधिकार, देखो ये नीति निर्देशक तत्वों से पॉइंट उठाया गया और भारतीय संविधान का आर्टिकल 41, कौन सा आर्टिकल है? 41 क्या कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को काम, शिक्षा और रोजगार प्राप्त करवाएंगे। शिक्षा मिल रही है, गांव गांव ढाणी ढाणी में स्कूल खोल दी गई, और गुगरी गाल है काम नरेगा चादरे करना है, और रोजगार तो घर घर में बैठा है, ले लीजिए चाहे जब मोदी जी रोजगार रोजगार। देखो खिलौने बनाने का काम आया आजकल, पहले आया था समोसे बनाने का कार्य, थड़ी लगा ले बोलो घर के सामने, रोजगार है। ये भारत की मतलब बहुत बड़ी सोच है, अमेरिका चाइना इन सबको पीछे छोड़ने का कारण यही है, समोसा की थड़ी लगा लो, नरेगा उठ जाओ। तो अनुच्छेद 41 क्या कहता है? काम, शिक्षा और रोजगार की बात कौन करता है? कार्य करने के लिए सही मानवीय स्थितियां होनी चाहिए। इस बात को समझा देता हूं पहले, किस अनुच्छेद में, ये तो मैं बता ही देता हूं आपको। ये आर्टिकल 42 में, आर्टिकल 42 नीति निर्देशक तत्व है और ये बात कहता है कि मानव जो काम करता है उस व्यक्ति की क्या होनी चाहिए? काम करने के अनुकूल मानवीय दशाएं होनी चाहिए। ये कोनी के कोरोना हो रहे था के सांस आ रही कोनी, गवर्नमेंट कहते बोले खाडो खोद बोले 20 फुट, कोरोना ले जाए बटे काई काम है, खाडा खुदाओ सरकार पर कोनी खुदा। उनकी मानवीय दशाएं देखी जाती है, उनकी स्थिति देखी जाती है। जैसे आपने सुना होगा परसव काल के दौरान 180 दिन का 700 दिन का ये अवकाश चल रहा है, ये उस महिला की मानवीय स्थिति को देखकर अवकाश दिया जाता है। एक क्वेश्चन है आपसे कि परसव काल के दौरान महिलाओं को 180 दिन का और उसके बाद कुछ समय बाद 700 दिन का अवकाश मिलता है राजस्थान सरकार द्वारा, संविधान में 180 दिन की बात की गई। तो आप मान लीजिए गवर्नमेंट जॉब में इंस्पेक्टर बन गए आप, और इंस्पेक्टर बन गए तो सीधी सी बात है शादी भी होगी आपकी, हनीमून भी होगा और बापू भी बनेगा। मान लो कि बापू बनेगा थे, घराली तो नौकरी में 180 दिन की छुट्टी मिलेगी, आपको कितने दिन का अवकाश मिलेगा? तो बता देते हैं, आपको 14 दिन का अवकाश मिलता है, सवैतनिक अवकाश मिलता है। तो मानवीय दशाएं ध्यान में रखनी होगी। आर्टिकल 42 बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। बच्चों के लिए क्या है? मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। ये वैसे आर्टिकल 21A में भी प्रावधान कर दिया गया है, परंतु इसमें पहले था, पहले अनुच्छेद 45 में था 14 वर्ष से कम आयु के बल को, यह प्रावधान लेकर कहा गए 21A में। अनुच्छेद 45 में लिखा गया 6 वर्ष के बालकों को अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा। आंगनवाड़ी केंद्र, गांव वाले स्कूल को नहीं कहते। देखो आंगनवाड़ी केंद्रों का विरोध चल रहा वर्तमान में, आपने देखा होगा। आंगनवाड़ी केंद्र में जगो भी सामान आओ, वह गांव का टाबर कणाई कौन खाए, कौन खाए? आंगनवाड़ी चला बाड़ो के घराली का वह जगह पशु है ने, गाय है, बकरी है, बनवारी के जो बकरी न भी नाम गिनो, तो वह क्या खाए? आंगनवाड़ी वालों सामान खाए। और इसकी बात किसके तहत की गई? 45 के तहत की, अनुच्छेद 45 के तहत की
गई। अब देखिएगा मिलान करते हैं यहां। एक में क्या है भाई? 3 नंबर। 2 में क्या है? 4 नंबर। 3 में क्या है? 1 नंबर। और 4 में क्या है? भयंकर काम है। कोई कोचिंग वाला याद कर रहा है, बोले क्लासा ऑफलाइन लागती, बड़ा आनंद आता है, गंभीर उड़ता क्लासा। 3, 4, 1, 2 और आंसर क्या सही है भाई? बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां कितनी है? छोटा सा सामान्य सा क्वेश्चन है, अनुसूची और कितनी है देखिए, बताओ देखिए। 12 है कि 16 है कि 8 है कि 10 है? कमेंट करें फटाफट कि अनुसूचियां कितनी है। तो क्वेश्चन देखो ध्यान से सुनना है, इसमें कंफ्यूजन के क्वेश्चन होते हैं। सामान्य क्वेश्चन सबको आता है, आपको को बड़ी बात नहीं है, पर इसमें क्या कंफ्यूजन हो सकता है? कुल अनुसूचियां पूछा गया है, या ऐसा भी लिख सकता था भारत के मूल संविधान में कुल अनुसूचियां कितनी थी, या एक शब्द और भी जोड़ सकता था वो मूल, और यहां शब्द जोड़ते हैं आंसर चेंज। भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां कितनी? 12। मूल संविधान में, भारत के मूल संविधान में कुल अनुसूचियां कितनी? 8। मूल संविधान में कितनी थी? 8। और वर्तमान में कितनी है? 12। अब पूछा कुल, मूल नहीं पूछा है। यदि मूल पूछते तो 8 होती, और कुल पूछा है तो कितनी हो गई? 12। देखो कब कौन सी जोड़ी गई, कब कौन सी जोड़ी गई? तो 8 थी, 9 जोड़ी गई, 10 जोड़ी गई, 11 जोड़ी गई और 12। वर्तमान में कितनी हो गई? 12। प्रथम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951 के तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई और भू राजस्व संबंधित नियम बनाए गए। 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और दल बदल संबंधी नियम जने वो सचिन पायलट पाचो कांग्रेस में आएगो, नहीं तो चले जाते। दल बदल कानून का एड़ा दी टांगड़ा दी थे। 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? 73वां संविधान संशोधन 1992। और 12वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? तो 76वां संविधान संशोधन 1992। इसमें पंचायती राज है, और पंचायती राज की कितने विषयों की? 29। और नगरीय निकाय की कितने विषयों की? 18। और यह क्वेश्चन यहां से डीपली बन सकता है कि राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं को, इलेक्शन है ना अभी, पंचायती राज संस्थाओं के कौन से इलेक्शन चल रहे हैं वर्तमान में? ऑप्शन है आपके सामने 13, 14, 15, 16 की, सॉरी ऑप्शन गलत है, कि पंचायती राज संस्थाओं के 2020 में किस नंबर के चुनाव हुए? 8, 10, 11, 15 ये ऑप्शन है। आंसर बता देना आप कमेंट करके। तो कुल अनुसूची कितनी? 12 और मूल संविधान में कितनी थी? 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है। देखो पहली अनुसूची में था संघ और उसके राज्य क्षेत्र, दूसरी अनुसूची में संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन की बात, तीसरी में है शपथ की बात, और चौथी में क्या है? राज्यसभा के स्थानों का आवंटन, कि किस राज्य से कितने राज्यसभा उम्मीदवार, किस राज्य से कितने राज्यसभा सदस्य होंगे, इसकी बात किसमें की गई है? अनुसूची 4। जैसे यूपी से कितनी है? 31। राजस्थान से कितनी है? 10। गोवा से 1 है, त्रिपुरा से 1 है, मेघालय से 1 है, मिजोरम से 1 है। ये कितनी? 8 राज्यों में क्या है? 1-1 सीट है। अब यहां ज्यादा चर्चा में है जो आंध्र प्रदेश है, ध्यान रखना। आंध्र प्रदेश में कुल सदस्य कितने? 18। एक राजस्थान में भी 10 है, और राजस्थान के सम्मान 10 किस राज्य में है? उड़ीसा में भी कितने हैं? 10। 18 थे आंध्र प्रदेश में। तेलंगाना बनने के बाद इनका खंडन हुआ। आंध्र प्रदेश में कितनी हो गई? 11, और तेलंगाना में राज्यसभा सदस्य कितनी है? 7। और इन राज्यसभा सीटों का बंटवारा किस आर्टिकल के तहत किया जाता है? तो 48 के तहत किया
जाता है, सॉरी अनुसूची 4 के तहत किया जाता है। 48 तो क्या है क्वेश्चन है। तो देखिएगा 49 नंबर का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। तीसरी अनुसूची की बात की गई है, तृतीय अनुसूची की बात। फर्स्ट अनुसूची संघ और उसके राज्य क्षेत्र की बात करती है। सेकंड अनुसूची वेतन की बात करती है। थर्ड अनुसूची शपथ की बात करती है। फोर्थ अनुसूची राज्यसभा सीटों का बंटवारा करती है। तो देखिएगा जो अनुसूची थर्ड है उसमें 8 प्रारूप है। कितने प्रारूप हैं? 8 प्रारूप हैं। और ये कोटेशन यही कहता है कि 8 में से कौन सा प्रारूप इसमें है, कौन सा 8 के अलावा है। तो देखो शपथ की बात है और सभी में किसकी बात की गई है? शपथ की बात की गई थी। चारों के चारों कोटेशन किसके हैं? शपथ के हैं। तो यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना है कि चारों ही सही है, चारों सही नहीं है। देखते हैं संघ के मंत्री पद की शपथ का प्रारूप। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर होते हैं वो पद का शपथ का प्रारूप है वो अनुसूची 3 में है। बात इसकी क्या है? सही है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप भी किसमें है? अनुसूची 3 में। भारत के राष्ट्रपति की पद का शपथ का प्रारूप अनुसूची 3 में नहीं है। इसका प्रारूप किसमें है? तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 60 में है, अनुच्छेद 60 में है राष्ट्रपति की ओथ का प्रावधान। संसद के सदस्य द्वारा जो पार्लियामेंट मेंबर होते हैं, लोकसभा राज्यसभा सदस्य होते हैं, इनकी शपथ का प्रावधान है। तो 1, 2 और 4 को आंसर क्या सही होगा भाई? सी नंबर क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? जो संविधान सभा थी इनमें प्रांतों का जो एकीकरण था या रियासतों का जो एकीकरण था वो किसके द्वारा किया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया गया था। आपको पता ही होगा, नहीं किया गया था? जोधपुर के राजा वाली कहानी सुनी होगी, जब उसने एकीकरण पर हस्ताक्षर किए तो उस पेज पर किसके ब्लड के क्या थे? निशान थे, खून के निशान थे। वो सरदार पटेल था। सरदार पटेल इतना तेज आदमी, या तो मोहब्बत से माने, मोहब्बत से न माने तो उसको लट से मनवा लेता था। बाहर चूक की आवाज तक नहीं जाने देता था। बहुत खतरनाक व्यक्ति था। और प्रांतीय समिति का अध्यक्ष कौन था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत का एकीकरण करता किसे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और जर्मनी का एकीकरण करता कौन था? बिस्मार्क। तो ये क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है कि भारत का बिस्मार्क किसे कहते हैं? तो सरदार पटेल को कहा जाता है। तो ये थे आपके 25 क्वेश्चन आज के, और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपको करवा दिए गए हैं। और इन क्वेश्चनों की जो आपको PDF है वो टेलीग्राम में मिल जाएगी। जैसे ही क्लास पूरी होगी, क्लास पूरी होने के बाद आपको ये टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो बता देते हैं, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी होता है मंजिल पाने के लिए। तो मेहनत करते रहें लगातार धमाकेदार, और वीडियो जरूर शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इतना, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।